थोड़ा प्रतिमा की ओर चलते हैं और श्रद्धालुओं को दिखाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से इस क्षेत्र में मुलायम जी की प्रतिमा लगाई गई है। यह कहाँ से लाए हैं यह जो मूर्त लाए हैं? ये आजमगढ़ की धरती से जो है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा यहाँ पर महाकुंभ के सेक्टर नंबर 16 में लगाई गई है, जहाँ पर लोग आकर पुष्प चढ़ा रहे हैं। और जो हमारी नदियां हैं, जो गंगा यमुना सरस्वती, जो तीनों नदियों का मिलन होता है, ये आपसी भाईचारे का संदेश है। नदियां हम लोग को संदेश दे रही हैं, तो इनसे हम लोग को सीखना चाहिए। जो संगम की रेती है, यहाँ पर भाईचारा बनाकर करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मुसलमान मेले में नहीं आएंगे। आप बताइए कि जो टीन आप देख रहे हैं सामने बना है, ये कौन बना रहा? मुस्लिम भाई बनाए। जो द्वार बना है, गेट, झोपड़ी जो बनी हमारी जहाँ जिसमें गाय रह रही है, ये मुस्लिम समाज के लोगों ने बनाया है। आदर्श करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गाय काटने के अगर कोई किसी के पास लाइसेंस है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है। ये संगीत सोम सबसे बड़ा लाइसेंस अगर कोई चलाता है तो संगीत सोम चलाता है मेरठ का। तो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने आप को कट्टर नेता बनते हैं, ये सिर्फ कैमरे के बीच में बनते हैं। अरे किस प्रकार की विवादित भाई, जो संस्था हमारी है, संस्था को जमीन मिली है। इस संस्था के अंदर श्रद्धेय नेताजी का हमारे आदर्श हैं। श्रद्धेय नेताजी के नाम पर जब संस्था है तो नेताजी की तो प्रतिमा हम लोग लगाएंगे। अब योगी बाबा की थोड़ी ना प्रतिमा लगाएंगे, यहाँ पे नेताजी की प्रतिमा लगाएंगे। उनकी प्रतिमा मैंने लगाई है। अब नमस्कार, महाकुंभ का आगाज हो चुका है और इसी बीच हमें संगम क्षेत्र के सेक्टर नंबर 16 में एक ऐसी चीज देखने के लिए मिल गई जो कि विवादित कहीं ना कहीं हो रही है। तो मैं हूं इतनी समय संगम क्षेत्र में, हमारे साथ मौजूद है संदीप यादव जी। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। अब आपने तो दे ही दिया, बचा क्या? संदीप यादव मेरा नाम है भैया। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद की शहर उत्तरी विधानसभा है, वहीं से मैं चुनाव भी लड़ा विधानसभा का 2022 में। और छात्र राजनीति से हम लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। और बताइए। तो ये रहे संदीप यादव और संगम में शिविर लगा चुके हैं श्रद्धा मुलायम सिंह यादव का। साफ तौर पर आप जब सामने देखेंगे या जो कुटिया दिख रही है, इसमें किसी महंत की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर, ये उनकी प्रतिमा है। संदीप जी ये बताइए, संगम क्षेत्र में ही और कुटिया बनाकर मुलायम सिंह यादव की आप कहीं ना कहीं प्रतिमा लगा दी और लोग आकर दर्शन कर रहे हैं, एक तरीके से पूजा भी कर रहे होंगे, आप पूजा कर रहे होंगे। देखिए, नेताजी श्रद्धेय हैं। अगर उनकी हम लोगों ने प्रतिमा लगा दी तो इसमें कोई बुराई नहीं मुझे दिखती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कोई अखाड़ा नहीं। अभी आपने कहा कि मेले में मूर्तियां लगी हैं, ये कोई मेरा अखाड़ा थोड़ी ना है कि मैं अखाड़े की तरह हूँ, यहाँ पूजा पाठ कर रहा हूँ, गंगा स्नान करने जाऊँगा, शाही स्नान करने। तो ये हम लोग का देखिए, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान है जो श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए यहाँ पर लगाई गई है। भाई बार बार लोग समझ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों इसको जो है तूल पकड़ाए दे रहे हैं। अरे ये कोई मंदिर मस्जिद या उस गुरुद्वारा थोड़ी ना है कि हम यहाँ पर कोई अखाड़ा बना करके पूजा पाठ करके किसी भी। देखिए, यहाँ दान पुण्य गंगा स्नान, तो आपकी श्रद्धा है, आप क्या कर रहे हैं? तो हम लोग जो है इसमें दान पुण्य करने वाले में से हैं कि कमल वितरित करेंगे, भंडारा कराएंगे, कोई भूला भटका है उसको कैसे घर तक पहुंचाया जाए। किसी के पास पैसे नहीं, कई श्रद्धालु आते हैं, हम लोग उनकी कमल की मदद कर रहे हैं। कई लोगों की हम लोगों ने आर्थिक भी वही मदद की। यहाँ पर हम लोगों के जो दरवाजे पर आ गया, तो किसी तरीके से कैसे उनकी मदद किया जाए, क्योंकि श्रद्धेय नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार हम लोगों के बीच में जिंदा है। तो नेताजी ने जो सिखाया है, निश्चित रूप से उस मार्ग पर हम लोग चलते हुए गरीबों मजलूमों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और जो श्रद्धालु आ रहे हैं, कोई भी श्रद्धालु यहाँ से भूखा ना जाने पाए और उसके चेहरे पर मुस्कान कैसे लाई जाए, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संगम क्षेत्र में इनकी प्रतिमा लगाना एक विवाद जैसा माहौल बनाकर रखा है। क्या ऐसा भी लग रहा है किस वजह से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के नाम पे यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है, किसी प्रकार से विवादित तो नहीं है? अरे किस प्रकार की विवादित भाई, जो संस्था हमारी है, संस्था को जमीन मिली है। इस संस्था के अंदर श्रद्धेय नेताजी का हमारे आदर्श हैं। श्रद्धेय नेताजी के नाम पर जब संस्था है तो नेताजी की तो प्रतिमा हम लोग लगाएंगे। अब योगी बाबा की थोड़ी ना प्रतिमा लगाएंगे, यहाँ पे नेताजी की प्रतिमा लगाएंगे। उनकी प्रतिमा मैंने लगाई है और उनको श्रद्धेय नेताजी को हम लोग अपना आराध्य मानते हुए उनकी जो हम लोग को ताकत मिल रही है, उसी ताकत के दम पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। लोगों श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। अच्छा, श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं ये कोई नहीं बता रहा है।
बढ़िया कल तहरी और चूड़ा और गुड़ और दही बांटे, उसको कोई नहीं बता रहा है। गैया देखिए हम लोगों को, यह बढ़िया शानदार, लोगों को दूध पिला रहे, कोई नहीं कह रहा, तो उसकी भी तो कोई चर्चा करें। बस वही हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर। अब जो हमारी गाय है, जरा हमसे पूछ लीजिए कौन सी नस्ल की है, जब जरा दिखे भाजपा वाले तो उसे जरूर पूछ लीजिएगा। इसलिए ये लोग गाय की नस्ल नहीं जानते, गाय के गोबर की बात करते हैं, लेकिन ये लोग ना तो गाय के चूनी चोकर का भाव जानते हैं, ना गाय का रेट ये लोग जानते हैं। अगर एक आठ गैया रखते हैं, उसी में गुड़ उड़ खिलाते हैं जा करके गाय, अब फोटो खिंचा करके डाल देते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। असली गौपालक हम लोग हैं। देखिए गाय रखे हैं, यहाँ शिविर पर पूरी व्यवस्थाएं हैं, गाय की सेवा भी कर रहे हैं, श्रद्धालुओं की भी सेवा कर रहे हैं। योगी सरकार तो कहती है हर एक गांव में गौशाला बना दी गई है, हर एक गांव में गाय को सेव किया जा रहा है, या बूसड़ खाने भी बंद कर दिए हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं गाय की सेवा नहीं करते? अच्छा ये बताइए, हिंदुस्तान गाय के निर्यात में, मांस बेचने में सबसे पहले नंबर पर है। शायद आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अभी एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है, भाई अभी 4-5 दिन पहले मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसने कहा कि 2500 गायें प्रतिदिन काटी जा रही हैं उसके जिले में से। विधायक का नाम मैं याद नहीं आ रहा है, अभी 5-6 दिन पहले की बात है, तो सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गाय काटने के अगर कोई किसी के पास लाइसेंस है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है। ये संगीत सोम सबसे बड़ा लाइसेंस अगर कोई चलाता है तो संगीत सोम चलाता है मेरठ का। तो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने आप को कट्टर नेता बनते हैं, ये सिर्फ कैमरे के बीच में बनते हैं। बाकी आप यहाँ पर केशव मौर्य जी हैं जो चुप उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर रहे, उनका बिजनेस आप पहले पता कर लीजिए क्या था। आवाज भी गाड़ी निकलवाने की, तो कितनी हजारों गायें कटवाते हैं ये लोग। बात करेंगे गाय गोबर की बात करेंगे ये लोग, तो इनसे पहले सवाल करिए ना आप। जो लोग गाय गोबर गाय जो है कटवाते थे, जो पूरा इलाहाबाद नहीं उत्तर प्रदेश जानता है, अब वो लोग सवाल करते हैं। तो देखिए गाय पालने वाले लोग हम लोग हैं, दूध हम लोग बेचने वाले लोग हैं। असली अगर एक तरीके से देखा जाए तो असली गौ सेवक गौपालक हम ही लोग हैं। पिछले महाकुंभ में अखिलेश यादव जी की सरकार थी और महाकुंभ के आयोजक को मेरा कहना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि वर्तमान सरकार के कुछ नेताओं का कहना है कि उन्हें कहीं ना कहीं जिनका इस धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रहता उनको यहाँ का मुख्य बना दिया गया था। हालांकि आपको भी मालूम होगा कुछ लोगों ने इसमें जान भी गंवाए थे। तो काफ़ी लोगों का ये टिप्पणी आती है कि उनके सरकार में ऐसा था, व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी और हमारी सरकार बढ़िया डिजिटल महाकुंभ बनाने जा रही है। कहाँ जान गंवाए थे पहले ये तो बता दीजिए, कौन आप कहाँ? 2013 में कहाँ गंवाए थे, किस जगह? रेलवे स्टेशन पे भगदड़ की वजह से। रेलवे स्टेशन रेलवे किसके अंडर में आता है? रेलवे केंद्र के अंडर में आता है। पहले आप ये समझिए, आप जो है देखिए भारतीय, ये मेरा कहना नहीं है, वर्तमान सरकार जो कह रहा, वर्तमान सरकार का कौन कह रहा है उससे हम बात करिए ना, उससे आप जा करके बताइएगा संदीप यादव ऐसे कह रहा था। तो आप ये बताइए कि जब वहाँ यहाँ पर मेला आजम साहब ने कराया, कोई मेले में बताइए साधु संत कोई किसी ने विरोध किया? इसलिए मेले में पूरी व्यवस्थाएं थी। आज मैं दबे जवान से आप अकेले चले जाइएगा बगैर कैमरे के, सभी लोग कहेंगे कि आजम साहब ने सबसे बढ़िया मेला कराया, बाकी इनसे बढ़िया तो वही आजम साहब थे। तो ये लोग कह रहे हैं उस समय आजम साहब के साथ लोग फोटो खिंचाते थे, उस समय तो कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये हिंदू मुसलमान की जो देखिए आपसी जो हमारा भाईचारा है, जो हमारी नदियां हैं, जो गंगा यमुना सरस्वती, जो तीनों नदियों का मिलन होता है, ये आपसी भाईचारे का संदेश है। नदियां हम लोग को संदेश दे रही हैं, तो इनसे हम लोग को सीखना चाहिए। जो संगम की रेती है यहाँ पर भाईचारा बनाकर करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मुसलमान मेले में नहीं आएंगे। आप बताइए कि जो टीन आप देख रहे हैं सामने बना है, ये कौन बना रहा है? मुस्लिम भाई बनाए। जो द्वार बना है, गेट झोपड़ी जो बनी हमारी जहाँ जिसमें गाय रह रही है, ये मुस्लिम समाज के लोगों ने बनाया है। अगर 10 लोग काम कर रहे हैं लेबर में तो 8 लोग मुस्लिम समाज से हैं, 2 हिंदू समाज से हैं। तो ये सब काम तो वही लोग करते हैं मुस्लिम समाज। तो क्यों उनका बहिष्कार नहीं कर दिया भाई आपने? बड़े बड़े अखाड़ों में बड़े बड़े महंतों ने अपने कार्यालय का निर्माण उन्हीं से करवाया है और जान रहे हैं कि ये मुस्लिम समाज का है। आप इस क्षेत्र में शिविर लगाए, अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड की ओर से एक बयान आया, महाकुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्या आपको लगता है ये जो जमीन है महाकुंभ की वक्फ बोर्ड की है? अभी बताओ, हमरे लगे खतरा कतौनी तो बात नहीं कि हम लोग बता दें कोई पेपर देख के। मैं कैसे बता दूंगा किसकी जमीन किसकी? ये तो भाई जा करके जो सब जिन्होंने बयान दिया ये सरकार जवाब देना। हमरे लगे कौन खतरा कतौनी, वो हमसे पूछा था कि हम बता दें। अब सरकार तो इसमें टिप्पणी कहीं ना कहीं विपक्ष को घेर रही है। भाई ये तो हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे पास कोई पेपर होता तो हम पन्ना पलटते, दूसरे नंबर का आपको बता देते नहीं गाटा संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ किसी जमीन नहीं है। लेकिन मैं नहीं बता सकता इसको, ये सरकार जवाब दे। और जो लोग पूछे हैं उन लोगों को ये समझना चाहिए, उन लोग का विषय है, उन्हीं से जाकर पूछे। की ओर चलते हैं और श्रद्धालुओं को दिखाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से इस क्षेत्र में
मुलायम जी की प्रतिमा लगाई गई है, यह कहाँ से लाए हैं यह जो मूर्त लाए हैं? ये आजमगढ़ की धरती से जो है, हाँ, ये प्रतिमा बना करके ले आए थे। इसकी लागत क्या होगी इतनी बड़ी प्रतिमा की? लागत देखिए लोगों ने दिया है, ये लागत सहयोग। और क्या, इसमें लागत क्या, कोई जेबत पैसा लगा के थोड़ी किसी ने दिया, ये गिफ्ट की जाती है। श्रद्धेय नेताजी अतुलनीय है, अमूल्य है, नेताजी का कोई मोल नहीं है। तो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे अपने शिविर के बारे में, महाकुंभ के बारे में? श्रद्धालुओं को यही मैं कहना चाहूंगा कि मेरा शिविर सेक्टर नंबर 16 संगम लोअर मार्ग पर स्थित है। आप सभी लोग किन्नर अखाड़े के बगल में देखिए, पुलिस प्रशासन के लोग भी इधर उधर भटका दे रहे हैं, नाम देख करके पूछ रहे हैं कि श्रद्धेय नेताजी में जाना। अरे भाई कोई शिविर है नहीं, तुम लोग कहाँ यहाँ आ गए? कई लोग भटक रहे हैं, कल कितने बेचारे भटक गए। ये देखिए सामने मेरा भाई खड़ा है, तो हजारों लोग, हजारों लाखों लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लोगों को भटका दिया जा रहा है, लोगों को बता दिया जा रहा है। तो लोग जो भी आपके कैमरे के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोग सुनने, संगम लोअर मार्ग याद रखें, किन्नर अखाड़े के बगल में सेक्टर 16 नंबर, तो ये जरूर आप याद रखेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और सभी लोगों को मैं बधाई दूंगा, जिन निश्चित रूप से आप लोग आकर के गंगा नहाएं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से गंगा स्नान करने की जो महत्व है, महाकुंभ जो चल रहा है, निश्चित सभी को गंगा स्नान करना चाहिए। परिवार के साथ आइए, हमारे यहाँ रहने खाने सबकी व्यवस्थाएं हैं, भंडारा भी यहाँ चल रहा है, सभी लोगों को मदद दिया। देखिए सामने पुआल भी आ गया, तो यहाँ सोने होने की भी दिक्कत नहीं होगी, ठंडियों न लगे कौनों का। गाय भी रखे हैं? गाय भी रखे, दूध भी पिलाएंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, दूध पिलाएंगे एकदम बढ़िया शुद्ध वाला, पानी वाला नहीं। अब सब लोग आइए, शुद्ध दूध पिलाएंगे और चूल्हा में गरमा के बढ़िया। अब आप भी आइए भाई साहब, बिल्कुल। कैमरामैन के साथ। आप जो है, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप है। तो प्रदीप जी कैमरामैन किसके साथ? सत्यप्रकाश जी। आप सब कैमरामैन के साथ जरूर। ये खुशी कहीं ना कहीं शिविर की खुशी है। नहीं बिल्कुल, देखिए शिविर, देखिए जो श्रद्धा भाव आपके अंदर होगा, जो कपटी आदमी होगा उसके अंदर खुशी ही नहीं होगी, उसके चेहरे में मुस्कान नहीं होगी, वो परेशान सा होगा एकदम। जो हम लोग क्या मोह माया, असली मोह माया तो त्याग करके हम लोग यहाँ पर आए। हम लोगों को क्या चाहिए? कोई बहुत बड़ा यहाँ पर हम घर द्वार छोड़ करके सब हैं, तंबुओं की नगरी में बैठे। हम भी किसी तप से थोड़ी न कम कर रहे हैं, इसी रेती पे हम भी तो सो रहे हैं। अच्छा, क्या बनवाते हैं भंडारे में? सब बताते रहे हैं। आज बना हुआ है गोभी, आलू, मटर, टमाटर की रसेदार सब्जी है, पूड़ी है, दही है, और आज एक चीज जान ली, रसगुल्लो है आज। अच्छा, हाँ आज एकदम स्पेशल आज रसगुल्ला है, जान लीजिए। कहीं श्रद्धालु अधिक संख्या में ना पहुंच जाए, उसके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं बिल्कुल, सारी व्यवस्थाएं। देखिए ये श्रद्धेय नेताजी की धरती है, नेताजी का शिविर है। यहाँ पर कोई भी इनके आपके पुण्य से, नेताजी के आशीर्वाद से किसी चीज की कमी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा यहाँ पर महाकुंभ के सेक्टर नंबर 16 में लगाई गई है, जहाँ पर लोग आकर पुष्प चढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए भंडारे की भी व्यवस्था संदीप यादव की ओर से, इस संस्था की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से की गई है। हालांकि इनका यही कहना है कि यहाँ पर किसी प्रकार से राजनीति नहीं की जा रही है, बल्कि लोगों की सेवा के लिए यह व्यवस्था की गई है। हालांकि इनके जवाबों पर आपकी क्या राय? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।